morning all of you. My name is Arif, your faculty head and trainer. Today I am going to explore the generations of computer. आज हम इस क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। अब ये पीढ़ी क्या होती है? जनरेशन का मतलब अगर मैं पूछूं, मैं जमाल से पूछूंगा, कोशिश करिए बताने की। आपके अनुसार पीढ़ी क्या होती है? लाउड बोलिएगा थोड़ा। अच्छा, अब बुजुर्ग का क्या मतलब होता है? जमाल कह रहे हैं से बुजुर्गों की जानकारी होती है पीढ़ी से। ये बुजुर्ग क्या होते हैं? अच्छा, कह रहे हैं हमारे पूर्वज। जमाल कह रहे हैं जो हमारे पूर्वज, यानी हमारे पूर्व, हमारे जो पहले जो लोग आए थे वो हमारे पूर्वज हो गए, यानी हमारा ऐसा वंश जो हमसे पहले था, है ना, हमारे दादा परदादा, उनके भी पिता, उनके पिता। ठीक है, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि जनरेशन का मतलब ये होता है एक के बाद एक, यानी कि पहले जो आया, फिर उसके कुछ सालों बाद जो आया, फिर उसके कुछ साल बाद जो आया, उसको हम जनरेशन बोल सकते हैं, उसको हम पीढ़ी कह सकते हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल। मानव स्वरूप की बात करें तो बिल्कुल सही बात है। इंसानों के लिहाज से तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहले जो पीढ़ी थी वो कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और अभी हाल फिलहाल में जो करंट टर्म चल रही है वो क्या होगी? प्रेजेंट पीढ़ी, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन होगा, यानी इसको मॉडर्न जनरेशन बोलते हैं। एंशिएंट यानी प्राचीन से चले थे हम लोग, मिडविल पे आए, मध्यकालीन पे आए थे, अब आ गए हम लोग मॉडर्न पे, आधुनिक। किस पे आ गए? कोई दिक्कत आ रहा किसी को? ये तो इंसानों की बात हो गई। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी, 80,000 साल पहले हमको चावल मिला इंदस नदी के किनारे, ठीक। उसके बाद लोगों को वहाँ 4700 साल पहले एक शहर, एक कस्बा बसाया उन लोगों ने। शहर कस्बा किसे बोलते हैं? जहाँ इंसान रहते हो, बस्ती कह लो, एक बस्ती बसाई उन्होंने, ठीक है। फिर उनको ये बात एहसास हुआ कि भाई हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हमको किसी न किसी किनारे, तो वो इंदस नदी के किनारे, द रिवर बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे उन्होंने एक अपना आशियाना बसाया। आखिर ये सब क्या है? ये सब जनरेशन्स की तो बात है। होमो सेपियंस, सेपियंस, आदि मानव, मानव काल, इस सब बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ये सब क्या थे? अगर देखा जाए तो पूर्वज ही तो हैं। इंसानों की जनरेशन्स की शुरुआत कहाँ से हुई? होमो सेपियंस से ही तो हुई है। अब अर्ली पीपल्स आए, अर्ली पीपल्स की बात से ह्यूमन बींग्स आपके सामने है। ये ह्यूमन बींग्स एक वर्ड याद आ गया, सलमान खान का एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग का ठीक उल्टा उसने कर दिया, बीइंग ह्यूमन, यानी मानव बन रहा हूँ, इंसान बन रहा हूँ। ये पॉइंट वाली बात है, अगर उसको समझ में आए तो। समाज को सख्त ज़रूरत है इस बात को समझने की। ह्यूमन बीइंग तो आप हैं, मानव तो आप हैं, बट क्या मानव हैं आप सच में? मानव जैसे हैं आप? आकार और प्रकार दो अलग अलग वर्ड्स हैं इन दो चीज़ों के लिए, और दो लोग जिम्मेदार होते हैं। आकार तो हर चीज़ का होता है, शेप में होता है, बट उसका काम कार्यशील है कि नहीं? वो कार्यशील होने के लिए एक सिंपल सी बात है कि आप उस तरह से काम भी करें। आपका काम करना ही बताता है कि आप मानव हैं कि नहीं। काम हम जानवरों जैसे कर रहे हैं आजकल, और खुद को कहते हैं वी आर प्राउड टू बीइंग ए ह्यूमन, है ना। प्राउडली वी से दैट वी आर अ ह्यूमन बीइंग, बट डिस्पाइट this is very embarrassing and oops moment for us that we are not going very well in our society. We are very disappointing for the people who are in support. We are not helping the poor, we are not helping the needy persons, we are not helping to person those who are really need it. We help to those for whom we are feeling selfish, or we also need them. We are just making a moment here. We are just creating a fantasy world that you wanted to be with them, those who can make your needs and dreams fulfill. आप उनके साथ रहना और चलना पसंद करते हैं जो आप भविष्य में आपकी ज़रूरतों को या आपके कह सकते हो सपनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यानी बात तो वही हो गई ना कि आप मदद कहाँ कर रहे हैं? यू आर नॉट हेल्पिंग टू दोज हु रियली नीड्स इट। अ फ्रेंड इन नीड इन अ फ्रेंड इन डीड कहा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं आजकल। आजकल दिक्कत क्या है इस समाज की? पढ़ाते वक्त मैं इस बात को इसलिए निकाल रहा हूँ कि देखिए, आप एक अच्छे विद्यार्थी जब बन जाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि अच्छा विद्यार्थी बनते कैसे हैं। पहले वो आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बहन, एक अच्छी माँ बन सकती है। बच्चे भी ऐसे होते हैं, बेटा, दादा, दादी, ये सारी चीज़ें। रिश्ते क्या हैं? रिश्ते बहुत सारे हैं, इसे निभाने की बात होती है। निभाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं? तो
कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आप CCC पढ़ के समझ जाएंगे, लाइफ का कैसे समझेंगे? लाइफ इज अ जॉयफुल स्ट्रगल। जिंदगी क्या है? एक खुशहाल संघर्ष है। क्या है? एक खुशहाल संघर्ष है। मैं एक लाइन बहुत अच्छे से बोलता हूँ, मुझे लगती है अच्छे से कि मैं अच्छे से बोलता हूँ, पता नहीं आपको लगेगी कि नहीं, लेकिन उस बात को अगर आप गहराई से देखें, सुने या समझें तो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। अगर आप किसी भी एग्जाम में, किसी लाइफ के मोमेंट पे फेल हो जाते हैं, तो फेल होने का मतलब ये थोड़ी कि आप दोबारा से रिट्राई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फेलियर का मतलब क्या होता है? सक्सेस का पहले का चैप्टर। फेलियर क्या है? सक्सेस के पहले पढ़ने वाला चैप्टर। और सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का चैप्टर। फेलियर के बाद सक्सेस ही तो है। उसके लिए बस एक चीज आपको देखना पड़ेगा, कांस्टेंट या कंसिस्टेंट एफर्ट, प्रयास, अथक प्रयास करते करते आप वहां तक पहुंच जाएंगे।